तो है मेरे प्यारे क्लास 10 के दोस्तों, मैं अपनी इस सीरीज की चौथी वीडियो लेके आ चुका हूं, जो कि आप लोग देख सकते हो। बात करेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो अगर मेरे भाई आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते हो तो कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं इस वीडियो में जो बता रहा हूँ उसको पढ़ के जाना। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे लगभग आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ओके, बाकी इसके पहले मैंने 3 वीडियो और डाल रखी है, इससे पहले की 3 चैप्टर्स की। इस वीडियो के बाद में जाके देख लेना। ओके, चलो शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ भाई। देखो ये चैप्टर ना काफ़ी बड़ा है, इस चैप्टर से हार्डली 8-10 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, कम से कम ऐसा नहीं है तो आपको 6-7 नंबर के क्वेश्चन तो आएंगे, ठीक ना। तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। जो चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से समझ लेना। ओके, तो चलो मैं आपको सब बताता हूँ, वीडियो को पूरा एंड तक देख जाना। तो रुको रुको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, पढ़ना है हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है। 2 तरह के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त, ठीक ना। इसको डिटेल में पढ़ लेना। इसमें एल्केन, एल्किन और अल्काइन आते हैं, पूरा बढ़िया से पढ़ लेना। समझ सूत्र वगैरह क्या होता है, ठीक ना। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है एक, इसमें टिप्पणी लिखने के लिए आता है। एक क्वेश्चन आ रखा है, देख पा रहे हो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन देखो आ रहा है ना, 2018 में, 15 में, 18 में, 22 में, 18 में, 20 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, ठीक ना। 24 में भी आ रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास एक पेपर है, इस फॉर्मेट में आ रखा है, ठीक ना। हाइड्रोकार्बन के ऊपर देखो, ये पेपर है मेरे पास में, 24 का पेपर है, अभी पिछले साल का है। देखो यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर सचित्र टिप्पणी लिखी है। समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ लेना आराम से, ठीक ना, पढ़ लेना, मिस मत करना, ठीक। ओके, तो समझ गए इतनी बात। चलो अब बात करते हैं आईयूपीएससी की। भाई बहुत फेमस चीज़ है आईयूपीएससी, ठीक ना। सबको पता होगा मेरे ख्याल से, आईपीएससी बहुत फेमस चीज़ है। देखो आईपीएससी पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं जो बता रहा हूँ उसको पढ़ लेना बस, सिंपल, ठीक ना। देखो आईपीएससी के ऊपर बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ही लाइट क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। और हर पेपर हर फॉर्मेट में आता है, बस इतना ध्यान रखो। क्या क्या है तुम्हारे सिलेबस में मैं बताता हूँ। देखो तुम्हारे सिलेबस में अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, हैलोजन है, ठीक ना। उसके बाद एल्केन, एल्किन और अल्काइन है, ठीक ना। तो इन सब चीज़ों को पढ़ लेना ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। देखो 24 का पेपर है मेरे पास में, 24 का ही पेपर, इसमें आ रखा है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक पेपर है, देखो आईपीएससी नाम लिखने के लिए आ रहा है। देखो क्या है, 2 क्वेश्चन है आईपीएससी के, 2 नंबर है, ठीक ना। देखो ये तुम्हारा क्या है, एल्काइन है, ये तुम्हारा क्या है, अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 2 प्रोपेनॉल। इसका क्या नाम होगा, ब्यूटाइन। सिंपल ब्यूटाइन लिख सकते हो या 2 ब्यूटाइन लिख सकते हो, ठीक ना। क्या है, एक अल्काइन है, ठीक है। समझ गए इतनी बात। और भी क्वेश्चन है, और भी देखो 2023 में भी आ रखा है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 2023 में आईपीएससी के नाम पे आ रखा है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे नियोपेटेन, तृतीयक ब्यूटिक अल्कोहल, ट्राई क्लोरोएस्टिक एसिड और एसिटिलीन, सबका आईपीएससी नाम लिखना, ठीक ना। तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आता है, हर साल आता है, हर फॉर्मेट में आता है, कहने का मतलब है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो ये 4 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है, और ये 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हो बात को, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो भाई मेरे जो आईपीएससी पढ़ रहे हो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, हैलोजेंस की, इनका स्ट्रक्चर बनाना सीख लेना। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे लेविस स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है, इस वाले स्ट्रक्चर की बात हो रही है, इस ओपन स्ट्रक्चर की बात हो रही है, लेविस की बात नहीं है। लेविस अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ठीक ना। चलो मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ रखा है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। देखो ये देखो आ रखा है वाले पेपर में, 2024 का पेपर, एक ही करके फॉर्मेट है। देखो संरचना चित्रित कीजिए, संरचना लिखना है आपको। देखो 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर में आ रखा है, इसी चैप्टर का है ये क्वेश्चन। 24 में भी आ रखा है, 23 में भी आ रखा है, 23 में आ रखा है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है 23 में, रुक जाओ दिखाता हूँ। देखो यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ यही वाला क्वेश्चन है, 24 में भी आ रखा है और 23 में भी आ रखा है। देखो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, 24 में 23 में है। तो स्ट्रक्चर बनाना सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ गए इतनी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस की। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो चलो मेरे भाई ध्यान से सुनो मेरी बात। अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। तो इसके बाद आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना है। क्या करना है आपको करना है ये पढ़ना है। आपको एथिल अल्कोहल के बारे में पढ़ लेना है, रिएक्शन के साथ में पढ़ लेना ध्यान से। और उसके बाद एसिटिक एसिड को पढ़ लेना है रिएक्शन के साथ ध्यान से। उसके बाद साबुन एवं अपमार्जो को पढ़ लेना। भाई इसके अंदर जो भी रिएक्शन आएगी आपकी हो जाएगी, इससे रिलेटेड रिएक्शन आती रहती है एग्जाम में, ठीक ना। चाहे वो एथेनॉल के ऊपर आएगी, एसिटिक एसिड के ऊपर आएगी, इसी के अराउंड रिएक्शन आती है, ठीक ना। अभी मैं आपको 2-4 रिएक्शन दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। देखो साबुन को पढ़ लेना ध्यान से। साबुन को पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है मीसेल करके, बहुत इंपॉर्टेंट है मीसेल, फेमस क्वेश्चन है। देखो 19-20 में आ रखा है, 20-20 23 में, 23 में आ रखा है। देखो 18-22 23, ठीक ना। तो मीसेल पर सचित्र टिप्पणी लिखी या फिर साबुन के निर्मलीकरण, दोनों बातें एक ही हैं, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक ना। तो सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आ चुका है भाई, किसी फॉर्मेट में पूछ ही देता है। तो इसको पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक लास्ट चीज पढ़ लेना है आपको, बहुत ही फेमस चीज है मेरे भाई, बहुत फेमस चीज है। उसको तो छोड़ना मत, बिल्कुल छोड़ना मत, ठीक ना, उसको छोड़ना मत, ठीक है। देखो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ।
देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो, दहन पर सचित्र टिप्पणी लिखे। टिप्पणी लिखने के लिए आता है हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया पर सचित्र टिप्पणी लिखो। देखो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, किसी न किसी फॉर्मेट में पूछता रहता है, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, इसको जरूर से पढ़ लेना, इसको भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो चीजें बताई है ना भाई, इसको पढ़ लेना, कुछ बाहर के अलावा ज्यादा कुछ पढ़ना उड़ने की जो कोई जरूरत नहीं है। इतने पढ़ लोगे तो आपका बहुत कुछ, मतलब करीब 6-7 नंबर तो कवर हो जाएगा आराम से, लगभग आप क्वेश्चन कर डालोगे, ठीक ना। चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो आपका लॉन्ग का हो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो भाई मेरे इस चैप्टर की मैंने लगभग आपको सब चीजें बता दी है, इसके बाहर हार्डली कुछ आ जाए वो तो लगभग ना के बराबर ही है। मैंने लगभग आपको सब कुछ बता दिया है जो भी इंपॉर्टेंट है, इसी के अराउंड आपके क्वेश्चन बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करके आना, फाड़ के आना। ओके चलो, ओके समझ के इतनी बात, चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे मैं अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ, अगले चैप्टर की वीडियो लेकर के। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आगे आपकी वीडियो के माध्यम से मदद होती रहेगी जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता तब तक, ठीक है ना। चलो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।